वो भारत माता है जहाँ के ग्वाले गीता रचते हैं। ये वो भारत माता है जहाँ के ग्वाले गीता रचते हैं। पत्थर तैराने वाले अद्भुत राम जहाँ पर बसते हैं। जहाँ के सन्यासी भी बनते विश्व विजेता हैं। वो विश्व गुरु मेरा भारत ब्रह्म ज्ञान प्रणेता है। इस महान धरा को नमन करते हुए सभी को जय श्री राम। रामायण में एक घटना जोड़ी गई है बाद में, जिसे सीता परित्याग या सीता वनवास कह लिया जाता है। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि हमारी भारतीय संस्कृति को खंडित किया जा सके, उसे विकृत किया जा सके। किंतु वास्तविकता को देखा जाए तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जिस राम ने कैकेयी को कौशल्या से भी ऊपर माना, जिस राम ने कैकेयी को कौशल्या से भी ऊपर माना, जग से हारी गौतम ऋषि नारी को तुलसी संपावन जाना, जिसका प्रेम प्रिया संग ऐसा कि शिलाएं जल में तैर गई, उसने गर्भवती सीता को त्यागा, कहो करे कैसे स्वीकार कोई। जिस राम ने अपनी सीता को कष्ट ना हो यह सोचकर एक पत्नी व्रत का वचन ले लिया हो, जो अपनी भार्या के लिए वन वन दौड़ा हो, वो अपनी सीता को गर्भावस्था जैसी नाजुक स्थिति में वनवास को छोड़ दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये बात स्वीकार्य है ही नहीं। किंतु बहुत काल से, बहुत समय से जो सबके मन में ये बात बैठ चुकी है कि सीता का परित्याग हुआ था, राम ने सीता को वनवास भेजा था, तो उस घटना को भी अगर मान लेते हैं एक पल को, तो उस घटना में ही ये बताया गया है कि सीता और राम ने आपस की सहमति से अपने राजधर्म पालन हेतु एक दूसरे से अलगाव किया था, ताकि प्रजा में विद्रोह ना हो, राज्य अच्छे से संचालित हो सके। इसके लिए राजा और रानी ने अपने निजी सुख को त्यागा था। तो परित्याग की कोई बात आती ही नहीं है। और इसी घटना में एक बात यह भी जोड़ी गई है कि जब राम को यज्ञ करना हुआ तो उन्होंने पत्नी के स्थान पर सीता की मूर्ति स्थापित की, ना कि दूसरा विवाह किया। अगर परित्याग किया होता तो सीता की मूर्ति क्यों स्थापित करते? अब इस पे बहुत लोग ये सवाल कर सकते हैं कि मान लेते हैं सीता और राम ने राजधर्म पालन हेतु अपने एक दूसरे से अलगाव किया, पर उन बच्चों का क्या दोष था जो अभी गर्भ में ही थे? तो मैं बता दूं कि मेरे हिसाब से लवकुश के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर साबित हुआ। ऐसे भी उनका बचपन ऋषि आश्रम में ही बीतता। ऋषि वशिष्ठ के यहाँ जैसे राम और अन्य 3 भाइयों का बीता था, उसी प्रकार से वाल्मीकि के यहाँ बीत गया। किंतु वाल्मीकि जी के यहाँ उनको एक अवसर मिला। क्या अवसर मिला? कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे खेलने वाले बालकों ने श्री राम की सेना पछाड़ दी। ये यशगान वशिष्ठ मुनि के आश्रम में लवकुश को कभी नहीं मिला होता। और अगर देखा जाए तो हमारी भारतीय नारी को ये प्रेरणा मिलती है कि अगर दुनिया आपको किसी भी अवस्था में त्याग दे, आप पे आक्षेप लगाए, तो आप सीता की तरह इतनी मजबूत हो सकती हैं कि अपने आप को हर स्थिति में संभाल ले और अपने बच्चों को हर अवस्था में सुदृढ़ कर सके। तो अगर पूर्ण रूप से इस बाद में जोड़ी गई घटना का भी आकलन किया जाए अच्छे से, तो आप पाएंगे कि राम पे आक्षेप करने वाली कोई बात ही नहीं है। और यदि राम ने किसी प्रकार सीता को रोक भी लिया होता ना, तो आज सीता के बने हितैषी ही कहते कि राम कैसा राजा था जिसने अपने निजी सुख के लिए प्रजा में अशांति फैला दी। तो ये जो कुतर्क करने वाले लोग होते हैं वो किसी भी स्थिति में कुतर्क करेंगे, और उनकी बुद्धि को तो श्री राम ही सद्बुद्धि दे सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए सिर्फ जय श्री राम।